सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। अगर मैं आपको बताऊं कि जो व्हे प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें व्हे प्रोटीन है ही नहीं, दरअसल आप जहर कंज्यूम कर रहे हो। ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ। वेरी रिसेंटली इंडिया में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था व्हे प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर, और इस टेस्ट को कंडक्ट किया था डॉक्टर एबी फिलिप्स, जो कि एक रेपुटेड हेपेटोलॉजिस्ट है जिन्हें हम लिवर डॉग के नाम से भी जानते हैं। और उनके साथ थे मिस्टर पारस चोपड़ा, जो है विंगीफाई का फाउंडर एंड चेयरमैन। तो इन दोनों ने मिलके 36 व्हे प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर एक सेल्फ कंडक्टेड प्रोग्राम किया था। सेल्फ कंडक्टेड मतलब खुद से पैसे डाला था। लगभग 8 से ₹8.5 लाख रुपए खर्चा हुआ था उनका। और उन 36 ब्रांड्स में से आफ्टर टेस्ट उन्होंने पाया कि 70% ऑफ दोज ब्रांड्स वर मिसलेबल्ड। मतलब वो लोग अपने कंज्यूमर को इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे थे रिगार्डिंग द प्रोटीन कंटेंट इन द ब्रांड्स। फॉर इंस्टेंस, एक वेगन ब्रांड है जो क्लेम करते थे कि उनमें 81% प्रोटीन है, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला कि उसमें 20% प्रोटीन है, मतलब 60% का डिफरेंस। सिमिलरली और एक ब्रांड है जो क्लेम करते थे कि उनके पास 76.5% ऑफ प्रोटीन है, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला कि उसमें 26% प्रोटीन है, मतलब 50% का डिफरेंस। और सिर्फ यही नहीं, 14% ऑफ दोज 36 ब्रांड कंटेंट हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स और एफ्लाटॉक्सिन्स। अब एफ्लाटॉक्सिन्स क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन्स दरअसल कैटल्स, मतलब गाय पकड़ लो, जब चारा खाती है, अगर चारे में एफ्लाटॉक्सिन्स होगा तो गाय के बॉडी में आएगा। गाय से दूध निकाला जाता है, दूध से व्हे बनता है, वो व्हे हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में भी एफ्लाटॉक्सिन्स आएगा। और एफ्लाटॉक्सिन एक तरीके का कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। तो सोच सकते हो ये सब पाया गया है उनके रिसर्च में। और इन कंक्लूशन, उन्होंने कंक्लूशन में ये पाया कि इन 36 ब्रांड में से सबसे वर्स्ट प्रोटीन ब्रांड है बिग मसल्स, जो कि एक रेपुटेड ब्रांड है। और सबसे वर्स्ट प्लांट बेस्ड जो ब्रांड है वो है एमवे। सिर्फ यही नहीं, सबसे बेस्ट जो मिड बजट या फिर बजट फ्रेंडली ब्रांड है वो है न्यूट्राबॉक्स, सबसे बेस्ट। और सबसे बेस्ट वेगन ब्रांड है ओरिजिन। ये दोनों सबसे बेस्ट है। और सबसे वर्स्ट है बिग मसल्स और एमवे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके टेस्ट का फाइनल रिजल्ट है। अब इसी के चलते जब प्रिंट नाम का एक इंडियन मीडिया कंपनी एफएसएसआई, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्निंग बॉडी है, जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को वगैरह को इसको पास करते हैं, उनसे उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड मिस्टर के वी राव, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका इस बारे में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो एफएसएसआई देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्या होता है कि एफएसएसआई जो है, वो जो गवर्निंग बॉडी है, तो वो लोग डायरेक्टली कोई भी हर्बल या डाइटरी सप्लीमेंट्स को टेस्ट नहीं करता है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर, प्रोटीन ब्रांड का मैन्युफैक्चरर क्या होता है, क्योंकि एफएसएसआई डायरेक्टली उसको टेस्ट नहीं करता है, बाहर से किसी थर्ड पार्टी से टेस्ट करवाता है, और वो थर्ड पार्टी टेस्ट रिजल्ट देता है, सर्टिफिकेशंस बनाता है। मैन्युफैक्चरर वो सर्टिफिकेशंस लेके एफएससीआई को हैंडओवर करता है। एफएससीआई क्या करता है, वो जो सर्टिफिकेशंस है उसको स्क्रूटिनाइज करता है, सिर्फ स्क्रूटिनाइज करता है, वेरीफाई नहीं करता है। स्क्रूटिनाइज करके ब्रांड को पास या फेल करता है। मतलब यहाँ पे कितना बड़ा लूप होल है, इसको समझो। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर पैसे दे के बाहर को पार्टी को खराब माल को भी पास कराना चाहे तो वो पास हो सकता है, सर्टिफिकेशंस में अच्छा खासा प्रोटीन परसेंटेज दिखाया जा सकता है, क्योंकि एफएसएसआई तो टेस्ट नहीं करता है खुद से, वो सिर्फ उसका रिपोर्ट देखेगा कि ये कंटेंट है, उसको पास कर देगा। तो क्या होता है, यही सी चीज़ का मार्केटिंग अभी बहुत सब बिजनेस माइंडेड जो ब्रांड्स है करता है, क्योंकि उनका टारगेट होता है जो स्टूडेंट्स है, जो टीनेज ग्रुप है, उसको उनको ये लोग टारगेट करता है। क्यों टारगेट करता है? क्योंकि उनके पास प्रोटीन ब्रांड्स, हाई बजट प्रोटीन ब्रांड्स खरीदने के पैसे नहीं होता है। और सिर्फ यही नहीं, 2023 अगस्त में, मतलब लास्ट ईयर अगस्त में, लोकसभा में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने एक बात कही थी लोअर हाउस में कि 2022-23 में एफएससीआई ने ऐसी कई क्रिमिनल और सिविल केसेस, लगभग 40,000 सिविल केसेस और 5,000 क्रिमिनल केसेस लॉन्च किया है प्रोटीन ब्रांड्स के नाम पे, जो लोग मिस लेवल्ड या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते थे अपने कंज्यूमर्स को। तो आप सोच सकते हो हमारे देश में क्या चल रहा है। तो अगर इसको साइड में रख दिया जाए, हम और आप जैसे कंज्यूमर, व्हे प्रोटीन कंज्यूमर, क्योंकि व्हे प्रोटीन देखो हम लोग लगभग 99%
जो फिटनेस एंथुजियास्ट है, जिम गोअर्स है, वो लोग लेते हैं, क्योंकि व्हे प्रोटीन एक इजीली अवेलेबल, मोस्ट कन्वीनियंट और हाईली एब्जॉर्बेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो क्यों ना ले। तो अब सवाल ये होता है कि अभी हम व्हे प्रोटीन लेना छोड़ दे या नहीं ले। अब ये देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला आता है, दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी जिसमें मैं पढ़ता हूँ और मेरे जैसे कई लोग पढ़ेंगे, जिन लोगों को व्हे प्रोटीन जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? नवंबर से आज अप्रैल एंड होने को हुआ है, पिछले 6 महीने से मैं व्हे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ। पहले लेता था, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों बंद किया? क्योंकि मुझे लगा कि मैं होल फूड से अपना जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर लूंगा या कर पा रहा हूँ। और ये मैं सिर्फ जुबानी नहीं कर रहा हूँ, अगले 2 हफ्ते में विद इन 14 डेज मैं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। आप लोग देख लेना कि मैं अकॉर्डिंग टू माय डेली कैलोरी इनटेक मैं अपना रेगुलर या डेली प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं, सिवाय व्हे प्रोटीन के, सिर्फ होल फूड्स को लेके। तो अगर आप लोग श्योर हैं कि आप सिर्फ होल फूड्स लेके अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकते हो, तो व्हे प्रोटीन नहीं लेना है। ये गया कैटेगरी 1, उसका बात हम लोग छोड़ देते हैं। अब आता है कैटेगरी 2, जिन लोगों को व्हे प्रोटीन चाहिए, जो लोग व्हे प्रोटीन लेंगे, वो लोग होल फूड से मतलब होल फूड से प्रोटीन इनटेक डेली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि स्टूडेंट्स बाहर जो रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं पहले तो ये करूंगा कि एक चीज, 3 चीज आप लोग ध्यान रखना। पहला, कभी भी चीफ व्हे प्रोटीन ब्रांड्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो मनी माइंडेड जो ब्रांड्स हैं, उन लोगों का टारगेट आप लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स या टीनेज होता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। आप लोग बाहर पढ़ते हो या कुछ भी हो, बाहर रहते हो, कुछ भी हो, आपके पास पैसे नहीं होता है, घर से एक पैसा अमाउंट आता है पूरा महीना चलाने के लिए, उसमें से आप लोग थोड़ा बहुत पैसा बचा के 1400, 1500, 1600 रुपए में 1 किलो फ्लेवर्ड प्रोटीन खरीदोगे, उन लोगों को पता है। अब एक चीज सोचो, हो सकता है आपका फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी उस ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी ब्रांड आपको 1500, 1600, 1400 रुपए में 1 किलो फ्लेवर्ड व्हे प्रोटीन बेच रहा है, उस चक्कर में मत पड़ो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें प्योर प्रोटीन नहीं होगा, वहां पे या तो एमाइनो स्पाइकिंग होगा या तो हार्मफुल केमिकल्स उसमें होगा ही होगा। व्हे प्रोटीन बनाने में खर्चा होता है, एक टॉप क्लास प्रोटीन बनाने में खर्चा होता है। कभी भी एक ब्रांड अपना पैसा, मतलब देखो यहाँ पे सब लोग बिजनेस करने आए हैं। जो ब्रांड व्हे प्रोटीन को बना रहा है, वो जब बेचेगा तो रिटेलर होगा, होलसेलर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास पैसा जाएगा, ब्रांड के पास पैसा जाएगा। तो अगर 1500 रुपए में, 1400 रुपए में वो प्रोटीन 1 किलो फ्लेवर्ड बेचेगा, तो उसके पास क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो उसे कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो कभी भी चीपर व्हे प्रोटीन ब्रांड्स के चक्कर में मत पड़ना, यह गया नंबर 1। नंबर 2, जब भी व्हे प्रोटीन खरीदोगे तब हमेशा ई कॉमर्स साइट पे ना जाके डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाना, उस ब्रांड का वेबसाइट पे जाना, और वहां पे जाके देखना कि कौन से सर्टिफिकेशंस उनके पास है। अगर वो ब्रांड लैबडोर सर्टिफाइड है, इन्फॉर्म्ड चॉइस सर्टिफाइड है, तो उसे आराम से ले सकते हो। ये गया नंबर 2। नंबर 3, अगर व्हे प्रोटीन आप ले रहे हो, तो जिस व्हे प्रोटीन को आप ले रहे हो उसमें लेवल में देखना कि प्रोटीन का जो एमाइनोस ब्रेकडाउन है वो प्रॉपरली दिया गया है कि नहीं। कई ब्रांड्स क्या करते हैं, प्रोटीन का जो एमाइनोस ब्रेकडाउन है वो नहीं देता है, और वहाँ पे प्रोप्राइटरी ब्रांड्स नाम से चला देते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो। वो लोग प्रॉपर एमाइनो ब्रेकडाउन नहीं देते हैं। अगर ऐसा भी है तो उस ब्रांड से दूर रहना। तो ऐसे करके आप लोग अलर्ट रह सकते हो, ऐसे करके आप लोग व्हे प्रोटीन को चूज कर सकते हो। फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप में कुछ डाउट है, तो आप जिसको इसके बारे में नॉलेज है, आपके जिम में, आपके इलाके में, मोहल्ले में, उनसे जाके पूछना। अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है व्हे प्रोटीन को लेके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, आप हर वीडियो में मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी मेरा। वहाँ पे आप लोग जाके डीएम कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं अपने अगले